नमस्कार। हम डॉक्टर मोहन झा कोरोना बीमारी के बारे में हम अपना देशवासी और संपूर्ण मिथिलावासी के कुछ बतावे के चाहे छी। सब आदमी के समझे के लेल अब हम हिंदी में बाजब। मैं डॉक्टर मोहन झा इस कोरोना बीमारी के बारे में पूरे भारतवासी और मेरे मिथिलावासी को मैं कुछ अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है ये संपूर्ण मानव जाति के लिए एक विनाशकारक, बड़ी दुख भरी, भगवान की तरफ से एक ऐसा श्राप है जो हम सबको झेलना पड़ रहा है। किसी न किसी कारण से ही ये हम लोगों के लिए भेजा गया है। अभी मैं कुछ सच्चाई जो है मैं वो ये बताना चाहता हूँ, और सच्चाई ये है कि ये बीमारी है और ये बीमारी कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक हम लोगों के साथ में रहेगी और हमको इसमें ही जीना पड़ेगा। इसका और दूसरा कुछ अल्टरनेटिव अभी तक तो नहीं समझ में आया है। इसलिए मैं एक एक करके इस बीमारी के बारे में कुछ पहलू रखूँगा जो शायद आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सबसे पहले ये कि ये कोरोना वायरस के वजह से ये बीमारी पैदा हुआ है, जो कहा जा रहा है कि चीन के वुहान सिटी से ये पैदा हुआ और वहाँ से बाहर निकला है। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ कि चाइना ने बनाया है या अपने आप ये ईजाद हुआ है। किसी भी कारण से ये वायरस है और ये लोगों में फैल गया है। अब क्योंकि बीमारी जो है एक सूक्ष्म प्राणी वायरस के वजह से हुआ है, और हम सबको मालूम है कि वायरस को मारने के लिए जो एंटीवायरस जो ड्रग होता है वो हमारे पास बिल्कुल नहीं है, और यदि थोड़ा मोड़ा कुछ है भी तो ना के बराबर है, जो इस बीमारी से लड़ने में कारगर नहीं है। अब मैं आपको डॉक्टरी फील्ड के जैसा मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि कोई बीमारी होती है तो बीमारी का हम बीइंग अ डॉक्टर हम कैसे उसकी पहचान करते हैं, कैसे उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, मैं इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी का जो कॉजेटिव फैक्टर है वो किसी न किसी जंतु से हुआ है, वायरस से हुआ है। और ये वायरस जो दिखता नहीं है ऐसा हमारा दुश्मन है, तो इसका कॉजेटिव फैक्टर हो गया वायरस। अब मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताता हूँ कि यदि ये इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, इंसान को क्या होता है। क्योंकि ये 3 महीने से चला आ रहा है, धीरे 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 अभी हम लोगों को मालूम पड़ रहा है कि ये कैसे शुरू होता है, इंसान में क्या लक्षण आते हैं। तो इसका लक्षण ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 90% ऐसे लोग हैं जिनको ये इन्फेक्शन हो गया, होने के बाद में 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन हो गया, उनको इन्फेक्शन छोड़ के चला भी गया, उनको कुछ महसूस भी नहीं हुआ, कोई तकलीफ भी नहीं हुई। 90% ऐसे लोग हैं जिनको कुछ मालूम भी नहीं होता है। 10% जो लोग हैं जिनको इस बीमारी के बारे में मालूम पड़ता है। तो शुरू में उनको क्या होता है, शुरू में उनको थोड़ा सा फीवरिश, बदन दर्द, सर दर्द, कमजोरी। ये इन्फेक्शन जिस दिन हुआ उससे 1 2 3 दिन तक ये चलता है। उसके बाद में धीरे धीरे बुखार भी चला जाता है। फिर रहता क्या है, कमजोरी, बदन दर्द, और एक 5वें दिन जब ये बीमारी अपना पंख पसारती है तो 5वें दिन पेशेंट को खांसी, सांस लेने में तकलीफ, चेस्ट पेन, ये सब होना शुरू होता है। भूख लगना एकदम बंद हो जाता है, कमजोरी आना और बढ़ जाता है।
जिस किसी भी मरीज को खांसी होने लगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, ऐसे मरीज को हम हॉस्पिटल में एडमिट करना अनिवार्य बताते हैं। वहाँ पर उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, निगरानी में रखा जा सकता है। तो मैं अभी साइन एंड सिम्टम्स के इसमें हूँ। तो एक जनमानस के लिए, लेमैन के लैंग्वेज में, जब इन्फेक्शन होगा तो आपको सर्दी खांसी शुरू में नहीं होगा, आपको बुखार, बदन दर्द, कमजोरी वहाँ से शुरू होगी। उसके बाद में किसी किसी को शायद सर्दी हो भी जाता है, लेकिन जैसे ही खांसी होने लगी, सांस लेने की तकलीफ होने लगी, आप समझ लेना कि आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है और इसके आगे का उपचार करना जरूरी है। कुछ लोगों को लूज मोशंस होना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को दूसरी तकलीफें होना शुरू हो जाती है, जो कि वेग है, रेयर सिम्टम्स है। कॉमन सिम्टम्स यही है जो मैंने बताया। अब ऐसे मरीज आ गए हमारे पास, हम क्या करते हैं, हम उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच करते हैं, हम पहचान करते हैं कि ये मरीज़ जो आया है ये कोरोना ही है कि कोई दूसरा वजह से है। उसके लिए हम बहुत सारा खून का जांच करते हैं, छाती का एक्सरे करते हैं, अन्य बहुत सारे टेस्ट हैं। इसमें खून का टेस्ट में शायद हमको बहुत कुछ नहीं मिलता है, मोर और लेस नॉर्मल रिपोर्ट रहेगा। कभी कभी लो प्लेटलेट है, WBC काउंट लो है, एक PTINR बोल के एक टेस्ट होता है वो कभी कभी डिरेंज्ड है, LDH जो है वो डिरेंज्ड है, D डाइमर है वो डिरेंज्ड है, प्रोलैक्टिन लेवल है वो डिरेंज्ड है। सो ऐसा बहुत सारे टेस्ट है। बट अभी तक बीइंग अ डॉक्टर, हम 3 मंथ से ये बीमारी का देख रहे हैं। 3 महीनों में अभी हमने एक चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है कि ये इन्वेस्टिगेशन करोगे तो तुमको कंफर्म हो जाएगा कि ये कोरोना है, ऐसा इनडायरेक्ट कौन सा भी टेस्ट नहीं मालूम पड़ा है। सिर्फ उसका जो टेस्ट है, जो गला से स्वैब, उनका जो थुक्की है, वो थुक्की को हम स्वैब लेकर और फिर उसका जब हम पॉलीक्रोमैटिक चेन रिएक्शन के माध्यम से जब हम उनका जांच करते हैं PCR, तो वो जो वायरस है उसका वो धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन होता है, ग्रोथ होता है और वो हमको दिखता है और उसमें हम समझ जाते हैं कि हाँ इनको ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। यदि वो पॉजिटिव आया तो चॉइस ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टिल रिमेन्स थ्रोट स्वैब। ठीक है, ये हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर लिए। अब मैं बताता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि ये वायरस अभी अभी मालूम पड़ा है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल्स इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुए हैं, ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं हो पाया है, तो बट ऑब्वियस है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा अभी तक किसी को मालूम नहीं है। एग्जैक्ट ट्रीटमेंट किसी को भी मालूम नहीं है। बट सब कंट्री का अपना अपना एक मेडिकल एडवाइज़र बॉडी होती है। जैसे हमारे इंडिया में ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो हम इंडियन उनको फॉलो करते हैं और ICMR का समय समय पर हमको बहुत सारा गाइडलाइंस आ रहा है कि अभी आपके पास जो पेशेंट आए हैं इनको इस तरह से आप पहचान करेंगे, इस तरह से आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, इस तरह से आप उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, इस तरह से आप फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इस तरह से आप फॉलो अप ट्रीटमेंट देंगे। यदि पेशेंट अच्छा हो गया तो इस तरह से आप उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज के टाइम पे क्या मेडिसिन देना है। ऐसे बहुत सारे अन्य बातें हैं जो ICMR हमको गाइड कर रहे हैं पिछले 3 महीनों से और हम उनको फॉलो करते जा रहे हैं। बट बीइंग अ डॉक्टर, शायद दूसरे लोगों को नहीं पता, बट हम जो डॉक्टर हैं, जो कोरोना के बीच में रहकर कोरोना मरीज को जो ट्रीट कर रहे हैं, तो हम समझ पा रहे हैं कि अभी इसका कोई एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं निकला है। और हम जो कर रहे हैं, पहले कुछ और करते थे, फिर बाद में कुछ और करने लगे, फिर बाद में कुछ और करने लगे, अभी हम कुछ और कर रहे हैं। सो मोर और लेस
बहुत सारे चेंजेस होते गए। कुछ चीज़ें हैं जो अब तक वही शुरू से लेके अब तक हम पकड़ के लेकर चल रहे हैं। सो ट्रीटमेंट बेसिकली इसमें है कि हम विटामिन डी दे रहे हैं, विटामिन सी दे रहे हैं, जिंक टैबलेट के रूप में दे रहे हैं, खून पतला करने की जो इंजेक्शन आती है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन हम वो दे रहे हैं, खून पतला करने की एक दूसरी टैबलेट आती है डिस्प्रिन जो कॉमनली पहले सर दर्द वगैरह में दिया जाता था, अभी हम खून पतला करने के लिए जो हार्ट के मरीज़ को दिया जाता है वो टैबलेट हम देते हैं। सो इस तरह से हम मरीज को कैसा भी ये 5वें दिन से लेकर और 10वें दिन तक बचा कर रखने की कोशिश करते हैं। और हमने देखा है कि 10वें दिन के बाद में पेशेंट का जो वायरस का जो इन्फेक्शन है उसका जो लोड है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है और पेशेंट जो है अपने आप ही इम्प्रूव हो जाता है। तो हॉस्पिटल में हम एडमिट करके फिर उनको क्या कर रहे हैं ट्रीटमेंट, हम उनको ये सब दवाइयाँ दे रहे हैं। जो मरीज़ को ऑक्सीजन की कमी हम उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं। जो मरीज़ पहले से डायबिटीज़ के हैं उनका डायबिटीज़ का ख्याल रखते हैं, जो हार्ट के उनका हार्ट का ख्याल रखते हैं, जो किडनी के मरीज़ हैं उनको किडनी का ख्याल रखते हैं। सो इस तरह से कोरोना के अलावा हम मरीज़ का अलग अलग जो बीमारियां हैं उनका ख्याल रखते हैं, उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं। और क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है, ये वायरल डिसीज़ है, ये वायरस अपने आप ही धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाता है और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और फिर पेशेंट को हम ICMR के गाइडलाइन के अनुसार हम उनको घर पर भेजते हैं और क्या मेडिसिन के साथ में भेजते हैं, फिर उनको हम फॉलोअप के लिए बुलाते हैं और फिर फॉलोअप में हम उनको भेज देते हैं। सो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो गाइडलाइंस हमको ICMR से मिला हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। अब मैं ट्रीटमेंट के अलावा जनरल पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये वायरस जो है ये बहुत दिन तक हमारे साथ में रहने वाला है, तो क्या हम घर में छुप के रहेंगे? क्या हम इस बीमारी से बचते बचते रहेंगे? क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं घर से ना निकलूँ तो हमारे पेशेंट को कौन ट्रीटमेंट करेगा? नहीं, मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा इसलिए मैं घर से ही ना निकलूँ? नहीं, ये सब गलत बात है। अभी क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, ये मेरा दायित्व है कि मेरे सामने जो पेशेंट आएगा उसको मुझे ठीक करना है, चाहे वो कोविड के पेशेंट हो या नॉन कोविड हो या कोई भी हो। बहुत लोगों को तकलीफ़ें हो रही है, बुखार आ गया, कोविड, कोई उसको देख नहीं रहा है। सिंपल सा बीमारी यूरिन का इन्फेक्शन है, लेकिन बुखार आ गया, लोग उनको हाथ लगाने को तैयार नहीं है। वो पेशेंट बेचारे भाग रहे इधर से इधर, कोई हॉस्पिटल नहीं एडमिट कर रहा है। ठीक है, एक समय था जब हमको पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, अब हमको पता है, इसलिए मैं एक डॉक्टर होकर ये सामने आया हूँ। मुझे अभी हिम्मत बढ़ी है। मैं पिछले 1 महीने से कोविड ICU में 10-10 पेशेंट के साथ कम से कम 6 से 8 घंटा मैं पेशेंट के साथ में रहता हूँ। 10 पेशेंट है मेरे ICU में और मैं उन पेशेंट के साथ में बैठकर रहता हूँ जो ICMR का गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मैं PPE पहनता हूँ, मैं फेस शील्ड लगाता हूँ, मैं मास्क लगाता हूँ, मैं ग्लोव्स पहनता हूँ और ये सब पहनकर मैं पिछले 1 महीने से काम कर रहा हूँ। मुझे इन्फेक्शन नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि कोरोना जो इन्फेक्शन है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। आप जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपको कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होगा। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे जब इन्फेक्शन नहीं होगा तो मैं उस पेशेंट को ट्रीट कर सकता हूँ, मैं उनका देखभाल कर सकता हूँ। ठीक उसी तरह आप जो दूसरे फील्ड के हैं आप वो फॉलो करो। जो ICMR ने जनरल पब्लिक को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको फेस मास्क पहनना है, आपको चश्मा पहनना है, आपकी जो उंगलियां हैं वो अननेसेसरी बिना धोए आपके मुंह में, आपके नाक में, आपके आँख में ना जाएं, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, ये श्योर है। सो यहाँ पर हमको ये देखना है कि हम एक मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हमको बहुत सारे काम होना है, बहुत सारा काम करने हैं।
आप घर में बैठकर नहीं रह सकते हो, आप अपना देखभाल नहीं कर सकते हो, और जितना आप डरोगे उतना ही आपको इन्फेक्शन होगा। सो हमारा आईसीएमआर ऐसा बोलता है कि अब आप घर से बाहर निकलो। निकलो का मतलब ये नहीं कि आप हीरो बन के निकलो कि मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा, नहीं। इन्फेक्शन आपको या मुझे कभी भी हो सकता है। जो ये वायरस हमारे दिमाग से निकल गया कि इन्फेक्शन नहीं है, उस दिन हमको ये इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस वायरस के बारे में हर वक्त चिंतन मनन करते रहो कि नहीं, ये कंटामिनेटेड प्लेस है, मैं यहाँ पे हाथ न लगाऊंगा, ये कंटामिनेटेड प्लेस है, मैं बिना मास्क के यहाँ पे नहीं जाऊंगा, मैं चश्मा, मास्क और हाथ में ग्लोव्स, हाथ में सैनिटाइजर जहाँ भी लगे वहाँ पर आप यूज़ करो, तो आपको ये इन्फेक्शन नहीं होगा। आप अपना रूटीन काम करते जाइए। बाकी धीरे 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 जैसा वातावरण चेंज होगा, मौसम चेंज होगा, पता नहीं किस वजह से ये वायरस का धीरे धीरे प्रकोप कम हो जाएगा। हम जैसे थोड़े थोड़े इन्फेक्टेड होते जाएंगे, हम में हर्ड इम्यूनिटी पैदा होगी और इस वायरस से हम निजात पा सकेंगे। तब तक हर एक मनुष्य को अपना काम करते रहना है। बाजार में जाना है, मार्केट में जाना है, ट्रेन में सफ़र करना है, प्लेन में सफ़र करना है, और अपना जो केयर है वो करते रहिए, अपना काम करते रहिए। ये इन्फेक्शन धीरे 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 कम हो जाएगा। कुछ लोग हैं जिनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है, जैसे कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के कोई भी इंसान हो, उनको बच के रहना है। कोई बीमार पर्सन है जैसे कि डायबिटीज़ वाले हैं, उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है। आपको यदि कुछ अत्यावश्यक काम नहीं है तो आप घर में रहें। किडनी फेलियर के बीमारी हैं या लीवर फेलियर के बीमारी हैं तो, या कैंसर के बीमारी हैं, ऐसे जो बीमार लोग हैं उनको घर पे रहना है, उनको काम पर नहीं जाना है जब तक सरकार या आईसीएमआर जब तक न्यू गाइडलाइंस ना दे तब तक, या जब तक वैक्सीन ना आ जाए तब तक। तो ऐसे लोग घर पे रहें। कौन कौन? कैंसर के बीमारी, किडनी के बीमारी, लीवर के बीमारी, डायबिटीज़ के बीमारी, या उम्र दराज लोग, 60 साल से ज़्यादा की उम्र वाले लोग, ये लोग घर पे रहें। बाकी जवान आदमी हैं, आप अपना काम पर जाइए, आप अपना सब कुछ कीजिए। ख्याल रखिए कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन आपको कभी भी हो सकता है। उससे बचने के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं, चश्मा, ग्लोव्स, मास्क, हाथ में सैनिटाइज़र, आप पॉकेट में सैनिटाइज़र लेकर ही चलिए, और जहाँ भी लगे वहाँ पर आप अपना हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए। बिना हाथ धोए आप मुंह में कुछ ना डालेंगे, ये इस बात का कसम खा लीजिए, आपको कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं थोड़ा और 2 मिनट बोलना चाहता हूँ कि इन केस यदि आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो भी गया तो भी डरने की बात नहीं है। आप अपना न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल रखें, आप इनफ रेस्ट लें, 6 से 8 घंटा आप सोएं, फल फूल का सेवन करें, पानी का मात्रा शरीर में बराबर से लें। इतना सब लेने के बाद में आपको यदि कोरोना का इन्फेक्शन हुआ भी तो वो जैसा ही आएगा वैसा ही चला जाएगा। तो इसलिए डरने का ज़रूरत नहीं है। आप अपना ख्याल रखें, तंदुरुस्त रहें, लोगों को मदद करें। ये विकट परिस्थिति है। आपके पास यदि सब कुछ है तो उस सब कुछ को सब लोगों में बांटकर, मिलकर, खुशी से, शांति से रहें, क्योंकि ये समय सब लोग चला जाएगा। आप अकेले रहकर क्या करेंगे? इसलिए इंसानियत का हाथ बटाइए, लोगों में प्यार मोहब्बत बांटिए, खुशी से रहिए। कोरोना भी एक दिन चला जाएगा। नमस्कार।